तो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनकी आर्टिफिशियल राइपनिंग हम कैसे करते हैं, ये इस टॉपिक में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का, जिसको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। सिलेबस की हम बात करें तो यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे थर्ड। तो इस यूनिट के अंदर सिलेबस को देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स यहाँ तक का अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिसके लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम देखने वाले इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग। तो सिलेबस में आपके ओनली इतना दिया है, हमारी जो आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है इसके क्या इफेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हमें समझना होगा हमारी राइपनिंग क्या होती है, उसके बाद में आर्टिफिशियल राइपनिंग हमारी क्या होती है, उसके बाद में हमें समझ आएगा इसके इफेक्ट यहाँ पे क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये जो हमारी हेडिंग है इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि हेडिंग हमें नहीं पता होगी टॉपिक हम किस बारे में बात करने वाले, तो टॉपिक हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप देखिए पहले ये जो हमारी हेडिंग है इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि हेडिंग हमें नहीं पता होगी टॉपिक हम किस बारे में बात करने वाले, तो टॉपिक हमें समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है यहाँ पे कृत्रिम, जो कि आप पहले से जानते होंगे। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। राइपनिंग का यहाँ पे मतलब होता है पकाना। तो क्या होता है, जैसे हमारे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि भाई मैंगोज हो गए या बनानाज हो गए, पपीता हो गया, और भी हमारे होते हैं। तो इनको जो हम आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल का यूज करके इनको पकाते हैं, उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो पहले हमें देखना होगा हमारी राइपनिंग नेचुरल क्या होती है, उसके बाद में आर्टिफिशियली हम कैसे करते हैं। तो नेचुरल जो हमारी राइपनिंग एक प्रोसेस होती है, उसको यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे राइपनिंग, तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। राइपनिंग इज द प्रोसेस बाय विच द फ्रूट्स अटेन देयर डिजायरेबल फ्लेवर, क्वालिटी, कलर एंड अदर टेक्सचुरल प्रॉपर्टीज। अब देखिए हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। क्या होता है, जैसे कि मैंगो होता है तो भाई वो पकता है पेड़ पे, तो वो नेचुरल तरीके से जब पकता है ना, तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पे नेचुरल राइपनिंग। और देखिए कोई भी हमारा जैसे मैंगो है हमारा, जब वो नेचुरल तरीके से पकता है तो वो अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग वहाँ पे कलर भी क्या करता है उसका आता है। जैसे कुछ हमारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका कलर क्या होता है, मोस्टली येलो ही होता है, लेकिन कुछ का हल्का रेड भी हो जाता है। या कुछ ऐसे होते हैं जो पकने के बाद भी ग्रीन ही रहते हैं। तो क्या होता है, अपनी मतलब जो उसकी डिजायरेबल है, जैसा उसको एक्चुअल में होना चाहिए, अपना फ्लेवर भी वहाँ पे वो अटेन कर लेता है। उसकी क्वालिटी क्या होती है, जो नेचुरल तरीके से पकता है उसकी क्वालिटी अलग होती है, टेस्ट वगैरह भी उसका नेचुरल अलग ही होता है। आर्टिफिशियल तरीके से जो हम पकाते हैं उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। साथ ही में देखिए, आप फ्लेवर हो गया, क्वालिटी हो गया, कलर हो गया, अदर उसकी जो टेक्सचुरल प्रॉपर्टीज है, मतलब कह सकते हैं उसका जो साइज है, डिजाइन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो टोटल तरीके से अपने डिजायर के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो अटेन करता है। तो ये तो हो गई हमारे यहाँ पे नेचुरल राइपनिंग। और देखिए डायरेक्टली राइपनिंग आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, तो आप ऐसा नहीं सोचे कि सिलेबस में डायरेक्टली इफेक्ट पूछे, तो ये आपका नहीं आएगा। अब चलिए इसमें सेकंड हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग। अब देखिए एक हमने देखा यहाँ पे नेचुरल राइपनिंग, तो आर्टिफिशियल जो होता है ना इसके टोटली अपोजिट होता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग हमारा नेचुरल नहीं होता है, इसमें कुछ हम रिपनर्स का यूज करते हैं जो कि हमारे यहाँ पे केमिकल्स होते हैं। तो क्या होता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग में हम केमिकल का यूज करके हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम पका लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच राइपनिंग इज कंट्रोल्ड एंड प्रोडक्ट में बी अचीव्ड एज पर रिक्वायरमेंट बाय कंट्रोलिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स। तो सीधा इसको आप ऐसे समझिए, हमारी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है बाय विच जो क्या करती है, राइपनिंग इज कंट्रोल। आर्टिफिशियल राइपनिंग में क्या होता है, हमारे राइपनिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और प्रोडक्ट जो है मे बी अचीव्ड, मतलब कि वो अचीव कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट बाय कंट्रोलिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स। देखिए क्या होता है, जो हमारी आर्टिफिशियल राइपनिंग है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, किसी फ्रूट्स को पका रहे हैं तो वहाँ पे उसका जो कलर होता है उसको हम इजीली दे सकते हैं। हमें ज़्यादा कलर देना है तो उसी के अकॉर्डिंग हम केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। कुछ जैसे मैंगो का एग्जांपल ले लीजिए, एक होता है कार्बेट। कार्बेट रख के हम मैंगो को इजीली पका सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा कलर देना है तो कुछ हमारी और चीज़ें होती है जिनसे हम कलर भी दे सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, हमारी जो आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है उसको हम यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर को कंट्रोल करके वहाँ पे जो एक तरह से क्या होता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अचीव कर सकते हैं। मतलब 80% फ्रूट्स आर राइपेंड आर्टिफिशियली थ्रू राइपनिंग। और देखिए हमारे जो 80% फ्रूट्स होते हैं ना, उनको आर्टिफिशियली तरीके से हम पकाते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए मैंगो का बिजनेस हो गया या और हमारे काफ़ी बिजनेस होते हैं। अब बिजनेसमैन जब वहाँ बिजनेस कर रहा है तो सारी चीज़ को नेचुरल तो पकने का वेट नहीं करता है। वो क्या करता है भाई, उसको मतलब उसको स्टॉक करके भी नहीं रखेगा अपने पास में, लॉस हो जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है भर भर के। जैसे कोई किसी का बगीचा है, जैसा आम में किसी का बाग है, तो वहाँ पे क्या होता है, अभी कच्चा आम वो तोड़ता है और उसको भर के भेज देता है। अब जो लेने वाला होता है उसमें जैसे कार्बेट वगैरह होता है उसमें रख देता है, जब वो मंडी पहुंचता है वहाँ पे बिक जाता है। तो क्या होता है, वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से 80% जो हमारे फ्रूट्स होते हैं इनको
पकाया जाता है। तो ये हो गया। अब चलिए इसमें देख लेते हैं आर्टिफिशियल रिपनर्स, जैसे कि द केमिकल्स और यहाँ पे एजेंट्स। हमारे केमिकल्स या हम एजेंट्स कह सकते हैं विच आर यूज टू राइप फ्रूट्स आर्टिफिशियली। तो ये हमारे कुछ क्या है यहाँ पे केमिकल्स से हम कह सकते हैं, कुछ हमारे ये एजेंट्स है जिनका यूज करके आर्टिफिशियली हम फ्रूट्स को पकाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड हो गया, सेकंड यहाँ पे इथाइलिन हो गया, और यहाँ पे इथोफोन हो गया, एसिटाइलिन हो गया, और यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे होते हैं। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा इनके अंदर देखेंगे और देखेंगे इनके इफेक्ट हमारी हेल्थ पे क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड हो गया, इसका फॉर्मूला होता है CaC2। तो इट इज वाइडली यूज्ड केमिकल। तो हमारे जो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड है हमारे वाइडली यूज्ड यहाँ पे केमिकल होता है टू दी आर्टिफिशियल राइपनिंग, आर्टिफिशियल तरीके से फ्रूट्स को पकाने के लिए, राइपनिंग करने के लिए। अच्छे स्मॉल हम देख लेते हैं। इट रिएक्ट विद वाटर और मॉइस्चर टू प्रोड्यूस एसिटाइलिन गैस। क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड होता है ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ में और साथ ही में मॉइस्चर के साथ में। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके एसिटाइलिन गैस, और एसिटाइलिन गैस फिर क्या करती है, हमारे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको वहाँ पे पका देती है। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग हमारी वहाँ पे हो जाती है। तो क्या होता है, हमारी कुछ हमारी गैस वगैरह होती हैं, जैसे एसिटाइलिन गैस हो गई और हमारी गैस होती हैं, कुछ हमारे और भी वैसे केमिकल होते हैं जिनका हम यूज कर लेते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज द चीप सोर्स ऑफ राइपनिंग एजेंट्स। और देखिए हमारे जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, हमारे चीप सोर्स है, मतलब सस्ते में हमें मिल जाता है, जिससे हम आर्टिफिशियल राइपनिंग कर सकते हैं। और इसमें और हम देख लेते हैं, हालांकि इट इज हजार्डस टू हेल्थ, लेकिन ये हमारी हेल्थ है उसके लिए हजार्डस होता है, मतलब कि नुकसान हमें ये दे सकता है। लाइक जैसे यहाँ पे मैं कोस कर सकता है इरिटेशन, ये इरिटेशन कोस कर सकता है, बर्निंग ऑफ आईज, मतलब कि हमारी जो आंखों में जलन वगैरह होती है, इरिटेशन वो कर सकता है, और साथ में स्किन पे भी ये इरिटेशन कोस कर सकता है। बैन, और देखिए क्या है कि ये बैन है, मतलब ये बैन है, इसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये काफी सारी दिक्कतें कोस कर देता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है। तो ये हो गया। अब सेकंड इसमें हमारा आ जाता है इथीफोन, हम कह सकते हैं यहाँ पे इथरेल। तो ये हमारा क्या होता है, इट इज ए कमर्शियली अवेलेबल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो कमर्शियली क्या होता है, हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो कि हमारा अवेलेबल भी होता है, इसका यूज हम कर सकते हैं, हमारे लिए बैन नहीं है। इसमें और हम देख लेते हैं, विच इज ए सोर्स ऑफ इथाइलिन सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग राइपनिंग प्रोसेस। और ये क्या होता है, विच इज ए सोर्स ऑफ इथाइलिन, ये हमारे इथाइलिन की सोर्स होती है, और ये सिमिलर क्या करता है, यहाँ पे प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग राइपनिंग प्रोसेस। तो जो हमारे यहाँ पे इथाइलिन वगैरह होता है जो प्रोड्यूस करता है, वही हमारा ये करता है सिमिलर। तो सीधा हम कह सकते हैं राइपनिंग की प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है, इसका यूज करके यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह को पकाया जाता है, राइपनिंग की जाती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड टू यूज ऑफ यहाँ पे इथोफोन फॉर राइपनिंग फॉर फ्रूट्स, इट इज लेस हार्मफुल। क्या है कि देखिए हमारे लेस हार्मफुल है, मतलब कि इसके साइड इफेक्ट तो देखिए सभी को होता है आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन इसके यहाँ पे कम होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इसको अलाउ किया हुआ है कि इसका यूज करके आर्टिफिशियल राइपनिंग हम कर सकते हैं। तो राइपनिंग फ्रूट्स लाइक, अब देखिए मेनली जो हमारे कुछ यहाँ पे फ्रूट्स है जिनकी राइपनिंग की जाती है, आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है। जैसे फर्स्ट पे आता है हमारा मैंगो, देखिए मैंगो को सबसे ज्यादा यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है। सेकंड यहाँ पे बनाना होता है, बनाना जैसे आप देखेंगे ठेले वगैरह पे या शॉप वगैरह पे आप देखते हैं बिल्कुल येलो होते हैं ना, तो कैसे होते हैं, उनको आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पे राइपनिंग की जाती है। और यहाँ पे पपैया हो गया हमारा, पपीता वगैरह, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इथोफोनिया एथिरल है, तो इसके हेल्थ इफेक्ट हमें क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है आपको, साथ में यहाँ पे क्या होता है, टाइटनेस इन चेस्ट, चेस्ट में यहाँ पे टाइटनेस आपको फील हो सकती है। जैसे फ्लूइड इन लंग्स, लंग्स में फ्लूइड आ सकता है, या डार्क विजन, आपके आंखों के आगे काला अंधेरा आ सकता है, यहाँ पे डार्क विजन। सीजर्स, यहाँ पे भाई आपको दौरे वगैरह भी पड़ सकते हैं। और यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप अपनी जो यहाँ पे याददाश्त है वो भी खो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, सीधा हम जैसे मैंगो का एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम कार्बेट वगैरह का यूज करके पकाते हैं तो उसको धो के खाना चाहिए। क्या होता है कि भाई केमिकल होता है, वो आपकी बॉडी में जाएगा, केमिकल है, तो वो आपकी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वहाँ पे वो काफी सारे साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है, क्योंकि हमारे असल में होते तो ये केमिकल्स ही हैं। अब यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं इथाइलिन डायरेक्ट, इसके हम यहाँ पे हेल्थ इफेक्ट देखेंगे। जैसे इनहेल्ड हाईली इट इज कोजेज ड्राउसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। कहने का मतलब हमारी जो इथाइलिन होती है इसका हम यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग में। इफ इनहेल्ड, अगर हम इसको इनहेल्ड का मतलब होता है सूंघ लेते हैं, मतलब नाक के थ्रू बॉडी के अंदर ले लेते हैं हाईली, मतलब हिसाब से ज्यादा, तो इट कोजिज हमें कोजिज कर सकती है यहाँ पे ड्रोसनेस, और साथ में अनकॉन्शियसनेस, बेहोश भी आप हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ यहाँ पे हेल्थ इफेक्ट ये
कोर्स कर सकती है। कंप्लीट हो जाता है। आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।